लड़की ने चिड़िया का उठाया हुआ अंडा अपनी रजाई में डाल दिया और 2 दिन बाद अंडा उसके बराबर हो गया। उस दिन लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए वह कुछ देर तक चिड़िया के अंडे पर रोती रही और अंडे के छिलके पर गिरे आंसू तुरंत ही सोख लिए। थोड़ी देर बाद लड़की ने अंडे के छिलके के टूटने की आवाज़ सुनी और जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि चिड़िया खोल से बाहर निकलने वाली। उसकी इच्छा शक्ति ने झिल्ली को तोड़ दिया जो डरावनी लग रही थी। लड़की डर गई और कोठरी में छिप गई, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और दरार से देखने लगी। चिड़िया के पंख अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे और उसका विशाल शरीर लोगों को बहुत डरावना एहसास देता था। उसने सोचा कि चिड़िया प्रकृति में लौट गई है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस रात चिड़िया वापस आ गई। पहले तो लड़की बहुत डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि चिड़िया में कोई दुर्भावना नहीं थी और उसने अपनी घायल भुजा को दयनीय रूप से देखा। लड़की एक पल के लिए झिझकी और फिर उसे बाहर निकालने में उसकी मदद की। चिड़िया की चीख ने उसे इतना डरा दिया कि उसने तुरंत अपनी आंखें ढंक लीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चिड़िया उससे कुछ सीखेगी। इस समय लड़की को एहसास हुआ कि चिड़िया उसे अपनी माँ मानती है। लड़की हमेशा अपने सहपाठियों से ईर्ष्या करती थी क्योंकि उनके पास कुत्ते थे और वह भी अपना खुद का पालतू जानवर रखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसके साथ बहुत सख्त थी। कुत्तों की तो बात ही छोड़िए, वह जिन्नू को भी नहीं पालती थी। हालांकि उसके सामने का पक्षी बहुत बदसूरत लग रहा था, फिर भी लड़की उसे पालती थी और उसे पालतू जानवर की तरह रखती थी। नहाते समय चिड़िया लड़की को खुश करने के लिए पानी में बुलबुलें उड़ा रही थी। इस समय लड़की को अभूतपूर्व खुशी महसूस हुई। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि चिड़िया कोई प्यारा सा पालतू जानवर नहीं था, बल्कि एक बड़ा शैतान था। जब वह सो रही थी तो पड़ोसी का पिल्ला बाहर भौंक रहा था, जिससे लड़की बेचैन हो गई। चिड़िया ने लड़की की भावनाओं को भांप लिया और रेंगते हुए बाहर आंगन में आ गई। कुछ देर बाद लड़की जाग गई और उसने पाया कि पड़ोसी का कुत्ता उसके तकिए के पास मरा हुआ था। अगली सुबह लड़की ने चुपचाप कुत्ते को बगीचे में दफना दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दृश्य उसके छोटे भाई ने देखा था, जो उसके पक्ष में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। छोटे भाई ने अपनी बहन को उजागर करने के बारे में सोचते हुए अपने पिता के साथ अपनी बहन के कमरे में घुसकर पक्षी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उसने पक्षी के मुंह को कसकर दबा दिया ताकि वह आवाज न करे, और उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा बाहर निकला ताकि वह अपने पिता से पूछ सके कि वह अंदर क्या कर रहा था। पिता ने बिस्तर की चादर पर थोड़ा खून देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। अपनी बेटी को शर्मिंदा न करने के लिए उसने तुरंत अपने भाई को कमरे से बाहर निकाला। माँ, जो उस दिन एक व्यावसायिक यात्रा पर थी, घर आई और लड़की को वह गुलाबी कंघी दी जिसके बारे में वह सपने देख रही थी। ईर्ष्यालु भाई ने गुस्से में कुत्ते के शरीर को खोदा, उसे अपने माता पिता के सामने फेंक दिया और दावा किया कि यह उसकी बहन थी जिसने पड़ोसी के कुत्ते को मार डाला। हालांकि माता पिता को विश्वास नहीं हुआ कि उत्कृष्ट ग्रेड वाली बहन ऐसा काम करेगी, और भाई को अपने कमरे में वापस जाने और इस पर विचार करने के लिए कहा। हालांकि पक्षी की बदबू ने अभी भी माँ का ध्यान आकर्षित किया। उसने लड़की के बिस्तर के नीचे की जांच की, लेकिन पक्षी इस समय पहले से ही छिपा हुआ था।